रमजान आ रहा है, अल्लाह का मेहमान आ रहा है। सुभान अल्लाह। इस्तकबाल करो रमजान का। जब तुम्हारे हमारे यहां मेहमान आता है तो तैयारियां होती हैं। लड़के के रिश्ते वाले आए, घर को साफ सुथरा किया जाता है, समधी आएंगे। लड़के के रिश्ते वाले आए तो घर को तैयार किया जाएगा, पुताई होगी, मरम्मत होगी, पेंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये देने वाली पार्टी है। जितना चमक के इसके सामने बैठोगे उस चमक को देखकर ये उतना ही ज्यादा देगा। और जब लड़की के रिश्ते वाले आए तो फिर ऐसे ही रहने दो भैया। लड़के वाला देख लेगा, देखो जी गरीब आदमी है, जो भी देंगे बस दे ही देंगे। लेकिन जब लड़के के रिश्ते वाले आए तो जिन्होंने 1 साल से कपड़ा सलीके से नहीं पहना था, आज धोती उनकी बड़ी चमकदार है। आज उनका तो देखो तेल लगा लिया, चेहरा भी चमक रहा है, लाइटें मार रहे हैं धूप में बैठे हुए। समधी से पुरतपाक अंदाज में मिले, खूब तैयारियां, नाश्ता पानी पूरा इंतजाम, फ्राई भी, नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स भी। खिलाओ खिलाओ इन्हें खिलाओ, खूब ध्यान दे रहे हैं। जितना बढ़िया खातिर करोगे बोली उतनी अच्छी लगेगी लड़के की। खूब खिलाया पिलाया, तबीयत से बढ़िया। और अगर तवक्को के खिलाफ कुछ हो गया फिर खैर नहीं। इसे गैरत नहीं आई? हमने बताओ बादाम काजू पिस्ते नाश्ते में रखे थे, इसे शर्म नहीं आई? क्या दे के गया? ये कपड़े दे के गया, ये दे के गया। याद रखना मेरे अजीजों, जैसे कोई मेहमान आता है तैयारियां किया करते हो, वैसे ही याद रखना दुनिया के मेहमान की क्या औकात। ये तो अल्लाह का मेहमान है। ये जो आने वाला रमजान है ये परवरदिगार का भेजा हुआ मेहमान है। दुनिया वाले मेहमान का खैर मकदम करते हो, ये अल्लाह का मेहमान आ रहा है। ऐ बीड़ी बाजो सुधर जाओ, इस मेहमान का इस्तकबाल कर लो। करेंगे इस्तकबाल? और अल्लाह ताला ने तो देखो इतना करम किया है कि रमजान मेहमान है और इसकी बरकतें इतनी। फरमाया तुम जिस समधी से तवक्को रखते हो ना कि बढ़िया दे के जाएगा, वो क्या देगा? ये रब का मेहमान जो आ रहा है ये इतना दे के जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। माह रमजान में तुम एक नेकी करोगे, अल्लाह तुम्हें सवाब में 70 का अता फरमाएगा। एक नेकी करोगे सवाब 70 का मिलेगा, एक के बदले 70। रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला शैतान को कैद कर दिया करता है, जंजीरों में जकड़ दिया करता है। मगर शैतान जाने से पहले बड़ा परेशान। अब ये जो टाइम है ना, मेरा ख्याल है 12 तारीख को पहला रोजा है ना, 12 मार्च को। इधर मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 12 को है। अब शैतान बड़ा घबराया हुआ फिर भाग रहा होगा, बड़ा घबराया हुआ फिर रहा होगा। और इन नौजवानों के पास उसने पूरी अपनी टीम लगा दी होगी, पूरी ताकत। बोले इन्हें समझाओ 1 महीना हम गैर हाजिर रहेंगे छुट्टी पे, तुम्हें हमारा पूरा काम करना। ट्रेनिंग दे रहा होगा लगातार। पूरी शैतान की टीम पूरी बौखलाई हुई कोशिश में होगी। 1 महीने के लिए कैद कर दिया जाएगा। मगर याद रखना ये तैयार करके जाने की कोशिशें करेगा। ये बार बार कहेगा अरे रमजान कैसे होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। और अगर इसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, अगर रब के करम पे ख्याल कर लिया तो ख्याल आएगा वाह मेरे मौला तेरा करम है, तूने एक और रमजान अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और रमजान तूने मौला अता कर दिया। अब सुनो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारे घर पे आए मेहमान तुम उसका ख्याल न रखो, खातिर तवाज़े न करो। आए हसन भाई निजामत करने, अगर आपने इनका ख्याल नहीं रखा, कोई कमी रह गई तो कल जाके बरेली में कहेंगे उदयपुर वालों ने ख्याल नहीं रखा। मेहमान नवाजी नहीं जानते, मेहमान का ख्याल रखना नहीं जानते। या मान लीजिए आप किसी के घर जाएं, अगर आपकी खातिर तवाज़ों में कमी रह गई, आपका इस्तकबाल नहीं हुआ, आप कहेंगे मेहमान
मेहमान की कदर नहीं जानते, मेहमान की इज्जत करना नहीं आता। ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मेहमान की इज्जत ना हो, मेहमान की कदर ना हो तो गुस्सा आता है, लोग नाराज हो जाते हैं। अब ये भी तो मेहमान है और इसे भेजने वाला रहमान है। ये रहमान का मेहमान आ रहा है, अगर इसकी कदर न की, इसका इस्तकबाल न किया, इसकी इज्जत व तकरीम न की, इसका एहतराम न किया, तो ये भी सोच लेना अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, परवरदिगार नाराज हो जाएगा, क्योंकि मेहमान बना के वो भेज रहा है। अगर उसके मेहमान की कदर न की, उसके मेहमान का इस्तकबाल न किया, उसके मेहमान की इज्जत न की, तो रब नाराज होगा। याद रखो मेरे आका ने फरमाया, कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा। एक बंदा होगा मीजान पे खड़ा होगा, उसके अमाल तोले जा रहे होंगे कि अचानक उसके लिए फैसला रब की बारगाह से आता। उससे पहले ही एक इंसान आ गया, एक इंसान आकर कहता, या अल्लाह इस आदमी को जन्नत में दाखिल न करना, ऐ मौला इसे जन्नत में न भेजना। या अल्लाह मैं इस पे मुकदमा कर रहा हूँ, तेरी अदालत के अंदर मुझे फैसला कराना है। या अल्लाह मेरा फैसला कर दे, या अल्लाह मेरा इंसाफ कर दे। नौजवानों गौर से सुनो, जब अल्लाह की बारगाह में वो मुकदमा करने वाला वो आकर कहेगा, मौला इसे जन्नत में दाखिल न करना, तो ये इंसान कहेगा, भैया तुझे मुझसे क्या तकलीफ, मैं तो तुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, पहली बार देख रहा हूँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू आज मुझे जन्नत में नहीं जाने दे रहा है, मैंने तेरा क्या नुकसान किया है जो तू आज रब की बारगाह में आकर कह रहा है, मुझ पर मुकदमा कर रहा है। परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे पहचान ले इसको, ये इंसानी शक्ल में है मगर इंसान नहीं है, ये तो वो मेहमान है जो तेरे यहाँ पे गया था, ये माह रमजान है, आज ये तुझ पर वो मुकदमा कर रहा है, ये तेरे यहाँ गया था मेहमान बनकर, तूने इसका ख्याल न किया, तूने इसकी इज्जत न की, तूने इसकी कदर न की, तूने इसका एहतराम न किया, आज ये अपना मुकदमा कर रहा है। याद कर लेना उस मंजर को, अगर अल्लाह की बारगाह में रमजान ने हमारे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया तो बताओ वहां पे कैसे बचेंगे, क्या तरीका होगा, कैसे वहां पे बच पाएंगे। तो इसीलिए आज इसकी कदर कर लो। इसकी कदर करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम रमजान से पहले पहले अपने हर गुनाह से तौबा कर लें और इरादा कर लें कि या अल्लाह रमजान आ रहा है, हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा मुआफ़ी मांग रहे हैं। हम रमजान में रमजान की फजीलतें जो बयान की गई हैं वो फजीलतें हमारे सामने हैं। मौला हम माह रमजान का फैज़ पाना चाहते हैं, हम माह रमजान में तुझे राजी करना चाहते हैं। दुआ करें कि या अल्लाह हमें रमजान में इबादतों की तौफीक अता फरमा। मगर शैतान बार बार कहेगा कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों तौबा कर रहे हो, ये तौबा करने से मना करेगा। मगर कुरान कहता है तौबा करोगे तभी जन्नत का रास्ता क्लियर होगा, तौबा नहीं करोगे तो जन्नत का रास्ता क्लियर होने वाला नहीं है। तुम हो चाहे जितने बड़े अपने घर के अमीर कबीर चौधरी मालदार सरमायादार, तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद किया करता है। रमजान से पहले पहले तौबा कर लो। शैतान तो पूरी कोशिश करेगा कि कोई भी तौबा न कर पाए, लेकिन ये शैतान के खिलाफ हमारी जंग है, इस जंग में हमें हर हाल में जीतना है। तो पहली सिफत, पहली खूबी कि बंदा तौबा करे तो जन्नत का हकदार बनता है। और दूसरी जन्नती लोगों की खूबी और उनकी सिफत क्या है, दूसरी उनकी खूबी कुरान ने बयान फरमाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया दूसरे वो लोग हैं जन्नत में जाएंगे कौन, फरमाया जो अल्लाह की इबादत किया करते हैं, जो अल्लाह की इबादत बंदगी किया करते हैं। कौन है वो लोग, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इंसानों जिन्नात हम सब के लिए अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। परवरदिगारे आलम ने फरमाया बेशक हमने इंसान को जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए पैदा किया है। तो मकसद हयात इबादत है, मकसद जिंदगी क्या है, नमाज, इबादत, सजदा, बंदगी। मगर हमारे यहाँ इबादत के नाम पे लोगों को सांप सूंघ जाता है।
इबादत के नाम पे तो लोग जलसों में से उठ के भागने लगते हैं, कहते हैं ये मौलाना कौन कौन सी बातें कर रहा। इबादत की बात आई, सजदों की बात आई, हमारी कौम का यही हाल है, तुम दबा के निकल लिए। सजदों से कतराने वालों, इबादतों से दूर भागने वालों, याद रखना मेरे आका का ऐलान है, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तेरे नाम के सहारे वाह वाह या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। वाह वाह वाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। वाह वाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें बतौर खास। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। डिले डिले डिले, रिपीट जो आती है रिपीट। सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। बरेली शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे लोग, आप तो हमसे भी ज़्यादा करीब हैं बरेली शरीफ के, लेकिन हम भी कोई दूर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुल्क भर में जाते हैं जलसों में, तो लोग बड़ी दूर दूर से बरेली शरीफ आते हैं बारगाह सरकार आला हज़रत में, और बाहर हमसे मालूम करते हैं कि आप बरेली शरीफ से कितनी दूर रहते हैं। हम बताते हैं 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, तो वो खुश होते हैं, कहते हैं आप बरेली शरीफ में ही रहते हैं, समझो इतना करीब है।
एक शेर पेश करता हूं, बरेली से आवाज निकली, दुनिया में गूंज गई, गूंज रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक गूंजती रहेगी। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके औलिया इकराम, नारे तकबीर, सुभान। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूं, मेरा काम। जिसका इस पूरे मजमे के अंदर जिसका काम हुजूर के नाम की बरकत से चलता है, बस वो बोले, बाकी कोई नहीं बोले, खामोश रहे। और यकीनन सबका चलता है ना, तो सब बोलेंगे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, तेरा नाम ले रहा हूं, मेरा काम चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। बेशक मेरे हुजूर का नाम है ही इतना प्यारा, हुजूर का सदका है जो हम सब खाते हैं, हुजूर का करम है कि जो हमारी जिंदगियां सलामत हैं, जो हमारी आन बान शान वकार ये सब कुछ सलामत है। ये मेरे हुजूर की नालैन का सदका है। हाजिरीन गिरामी उल कद्र, एक बात याद रखना, उदयपुर नाम है आपके गांव का, एक जुमला अपने जहन में दिल में महफूज कर लेना। अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े में करम इतने किए हैं कि हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, शुक्र अदा नहीं कर सकते। और सुनो, अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है ना, अनमोल दिया है, उसकी कोई कीमत, उसका कोई बदल नहीं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया अनमोल दिया। अल्लाह ने इंसान बनाया तो तमाम मखलूकात में अशरफ आला बना दिया। अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर इज्जतें अता फरमाई। परवरदिगारे आलम ने इंसान बनाया, फिर मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया। अल्लाह ने जो मजहब तुम्हें और मुझे अता फरमाया, परवरदिगार ने चुनकर अता फरमाया। इंतखाब परवरदिगार का, अल्लाह ताला ने मजहब दिया, अनमोल दिया, ऐसा प्यारा मजहब अता फरमाया, खुदा की कसम। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने फरमाया, कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने जिनको अपना माबूद माना, जिसने जिसको अपना खुदा माना, अगर पत्थर को अपना माबूद माना, अल्लाह फरमाएगा तू भी दोज़ख में जा, तेरे साथ तेरा माबूद भी दोज़ख में। अगर पेड़ को अपना खुदा माना, अल्लाह फरमाएगा तू भी दोज़ख में, तेरे साथ ये तेरा खुदा भी दोज़ख में। पानी को अगर उसने खुदा माना, अल्लाह फरमाएगा तू भी दोज़ख में, तेरा खुदा भी तेरे साथ दोज़ख में। जिसने जिसको खुदा माना,
वो अपने खुदा के साथ दोज़ख में। मगर जब ईमान वालों का नंबर आया, ईमान वालों की बारी आई, जिन्होंने एक अल्लाह की इबादत की, जिन्होंने परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना माबूद माना, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर सजदे किए, अपनी जबीनों को सजदों के नूर से चमकाया, जब उनका नंबर आएगा अल्लाह ताला फरमाएगा तुम जन्नत में चले जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो सारे के सारे अर्ज करेंगे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, जिन्हें तूने दोज़ख के अंदर दाखिल किया, जिन्हें तूने दोज़ख में भेजा है, या अल्लाह वो खुद भी दोज़ख में गए, उनके खुदा भी दोज़ख में गए, उनके माबूद भी दोज़ख में गए। या अल्लाह, अब हमारा जन्नत में जाने का नंबर है, अब हमें जन्नत में भेजा जा रहा है। हमने तो तुझे अपना माबूद माना, हमने तो तुझे अपना खुदा माना। या अल्लाह, हम पे कोई करम फरमा दे, हमारे लिए भी कोई मौला फजल फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, परवरदिगार अपने उन बंदों से प्यार फरमाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुमने मुझे अपना माबूद माना, मेरी बारगाह में सर झुकाया, तुमने मुझे अपना खुदा तस्लीम किया, मेरी मोहब्बत की खातिर तुम अपनी जबीनें झुकाते रहे, मेरी इबादत और रियासत में लगे रहे, तो अल्लाह फरमाएगा इनाम तुम्हें दिया जाएगा, नवाजा जाएगा, करम किया जाएगा। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, परवरदिगारे आलम अपने उन बंदों के लिए अपनी एक खास तजल्ली जाहिर फरमाएगा और फिर ऐलान होगा, कुदरत का ऐलान होगा, ऐ मेरे बंदो, तुमने दुनिया में नमाजें पढ़ी, सजदे किए, तुम खड़े हो जाते थे नियत बांधकर, तुमने मुझे देखा नहीं था लेकिन माना करते थे, देखा नहीं था लेकिन बंदगी किया करते थे, देखा नहीं था लेकिन सजदों में सर झुकाया करते थे। अल्लाह फरमाएगा बगैर देखे इबादत करने वालों, सजदे करने वालों, आज लो तुम्हारा इनाम ये है, तुम अपने रब का दीदार कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, ताफुज़े नामूसे रिसालत, आमदे हुजूर अदनान मियां साहिब किबला, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का खास करम नहीं तो क्या है? उसने हमें वो मजहब दिया है कि हम अगर इस मजहब को फॉलो करते रहें, इस पे अमल करते रहें, तो कल बरोज़े क़यामत हमें अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा और अपना दीदार भी अता फरमाएगा। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। परवरदिगार जन्नत भी अता फरमाएगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में जन्नतियों का जब जिक्र किया है ना, सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, हर इंसान की तमन्ना जन्नत में जाए, हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है, सबकी तमन्ना जन्नत में चले जाएं। और हम दुआ भी करते, या अल्लाह हम सब हुजूर के गुलाम हैं, गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है। या अल्लाह मेरे मौला परवरदिगार गुनाहगार हैं, गद्दार। जितने यहां मौजूद हैं, जितने भी दुनिया भर में सुन्नी वफादार हैं मुस्तफ़ा के, हमारी दुआ यही होती है, अल्लाह हम सबको जन्नत का हकदार बना दे। माशाअल्लाह उलमाए कराम की आमद हो रही है, अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को सलामत रखे, खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। अब थोड़ा सा आप जरा सा माहौल बनाएं तो फिर मैं आप तक कुछ बातें पहुंचाऊं। अल्लाह ताला ने जन्नती लोगों का जिक्र कुरान में किया। यूं तो हर आदमी अपने आप को जन्नती बता रहा है, गांजा चरस पीने वाला भी अपने आप को यही बताता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, जन्नत मेरे बाप की है। बोलो, सुल्फिए चरसिए अपने आप को कह रहे हैं हम जन्नती हैं, और 4-6 का झुरमुट अपने दाएं बाएं लगा के कह रहे हैं तुम भी आओ, तुम भी जन्नत में जाओगे। जाली फर्जी पीर मार्केट में इतने वो टहल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जन्नत में पहुंचाएंगे। जैसे यहां एजेंट होते हैं ना, दलाल, ऐसे कुछ लोग हैं जो जन्नत के एजेंट बने हुए घूम रहे हैं। बिल्कुल यूं समझ रहे हैं जन्नत तो बड़ी, समझो ऐसा जैसे इनके अब्बा की जागीर है, टिकट इनके पास रखा है, ये फौरन दाखिल कर देंगे। पहले अपना तो सोच ले तेरा क्या होगा, है? यहां अपनी तो फिक्र कर ले तेरा क्या होगा कालिया, है?
खुद का पता नहीं, दूसरों को जन्नत की जमानतें दिए जा रहा है। अपनी फिक्र कर ले, अपने आप को समझ ले और देख ले। कुरान पढ़कर कुरान मजीद ने जन्नतियों का जिक्र किया तो अल्लाह ताला के कुरान में किन लोगों का जिक्र किया, क्या औसाफ बयान फरमाए। कौन लोग हैं जो कुरान के मुताबिक जन्नती हैं, कौन लोग हैं जो कुरान के मुताबिक जन्नत में जाएंगे। आओ सुनो, अल्लाह का कुरान है, परवरदिगार ने जन्नतियों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है तौबा करने वाले जन्नत में जाएंगे। तौबा करने वाले भी दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो चलते फिरते यूं कान पे हाथ रख के कहते अल्लाह तौबा या अल्लाह तौबा या अल्लाह तौबा। ये तौबा करने वाले एक आदत बना रखी है और जबानी तौर पे बस कह देते हैं अल्लाह तौबा। एक तौबा करने वाले वो जो दिल से तौबा किया करते हैं। दिल से तौबा करने वाले अलग होते हैं, जबानी तौबा करने वाले अलग। दिल से तौबा करने वाले वो हुआ करते हैं कि एक मर्तबा जिस गुनाह से उन्होंने तौबा कर ली, कभी जिंदगी में पलटकर उस गुनाह की तरफ नहीं देखते, कभी दोबारा वो गुनाह नहीं किया करते। ये दिल से तौबा करने वाले। और जबानी तौबा करने वाला अभी तौबा की फिर दोबारा वही गुनाह, फिर तौबा की फिर वही गुनाह, फिर तौबा फिर वही गुनाह। और तौबा की फजीलत मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। आका फरमाते जिसने गुनाहों से तौबा कर ली वो ऐसा हो गया जैसा कि इसने मानो गुनाह किया ही नहीं था। बिल्कुल सुथरा, बिल्कुल क्लीन। लेकिन वो जो तौबा करे फिर गुनाह करे, तौबा करे फिर गुनाह करे, तौबा करे फिर गुनाह करे। मौलाए कायनात शेरे खुदा जिनका भी आपने नारा लगाया, ताजदारे विलायत मुश्किल कुशा है दरे कर्रार मौला अली, हजरत मौला अली ने फरमाया जो बंदा गुनाह करे फिर तौबा करे, फिर वही गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर वही गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। फरमाते हैं दर हकीकत वो बंदा तौबा नहीं करता बल्कि वो तो अल्लाह के साथ में मजाक करता है। अल्लाह अकबर, मजाक करता है। लेकिन परवरदिगार ने फरमाया मेरे बंदे तौबा तो कर, तू तौबा करेगा मैं माफ करूंगा। जुर्म चाहे जितने हो, गुनाह चाहे जितने हो। अगर जमीन से लेकर आसमान तक जो ये सारी जगह है, इतने गुनाह हो बंदे के सारी जगह भर जाए, लेकिन ये सारे गुनाह, इतने गुनाह, बंदा रब की बारगाह में तौबा करे, रब की रहमतें कहती हैं आजा, तेरे गुनाह इतने ज्यादा नहीं जितनी रब की रहमतों की वुसात है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला की रहमतों की वुसात बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला की रहमतों की वुसात का कोई ठिकाना नहीं। अगर बंदे के गुनाह ज्यादा है तो घबराए नहीं, क्योंकि मुआफ करने वाला अल्लाह है, बख्शने वाला परवरदिगार है, खताओं को दरगुजर करने वाला परवरदिगार है। अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ करने वाला है। बंदा आए रब की बारगाह में सर झुकाए, इधर वो सर झुकाएगा, उधर परवरदिगार उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। इधर वो दो आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया करता है, अल्लाह ताला उस पर करम फरमा दिया करता है। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, एक बंदा जब रब की बारगाह में आता है दो आंसू बहाता है। इधर इंसान आंसू तो बहुत मौकों पर बहाता है, जब किसी अपने का इंतकाल हो जाए तब भी आंखों में आंसू आते हैं। बेटा दुनिया से चला जाए बंदा आंसू बहाता है, माल का नुकसान हो जाए इंसान रोने लग जाता है, जमीन जायदाद का प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए इंसान आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, मालो दौलत के लिए रोने वाले, जमीनों जायदाद के लिए रोने वाले जब ये आंसू बहाते हैं, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, इन आंसुओं का कोई खरीदार नहीं होता। लेकिन याद रखो जो आंसू अल्लाह के खौफ से आंखों में आते हैं, जो दो आंसुओं के कतरे
कतरे परवरदिगार के खौफ के सबब आते हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया उन आंसुओं की कीमत बड़ी है, उनकी कीमत परवरदिगार अता फरमाता है। क्या कीमत है उन आंसुओं की? फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, जब बंदा अल्लाह के खौफ के सबब रोता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं, मेरे आका फरमाते हैं ये दो आंसुओं के कतरे कल मैदान महशर में अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इन दो आंसुओं की ये कीमत है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इंफियाल के। एक शख्स था 99 कत्ल किए थे उसने। कितने? 99 कत्ल किए थे। कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल, 99 करता चला गया। फिर एक दिन उसे ख्याल आया बहुत कर लिए भाई, तो किसी से कहने लगा कि भाई मैंने 99 कत्ल कर लिए, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ये बताओ कि अगर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूँ, माफ़ी मांगूँ, तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? तो वो कोई शख्स जिससे सवाल किया गया उसने कहा कि भाई तू 99 कत्ल करने के बावजूद भी सोचता अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा? कहने लगा अगर तू बख्शा गया ना तो फिर कोई गुनाहगार रहेगा ही नहीं, सबको अल्लाह बख्श देगा। कहा कि तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, इतने गुनाह तूने कर लिए, 99 कत्ल। उसने कहा 99 कर लिए, बख्शिश का रास्ता जब तू कह रहा क्या है ही नहीं, अब माफ़ी मिल ही नहीं सकती, तो चल फिर मैं सेंचुरी मार लूँ। उसने उसका भी कर दिया, 100 पूरे कर लिए कंप्लीट। 100 कत्ल करने के बाद में फिर बरसों गुजर गए। फिर एक दिन ख्याल आया, फिर एक मर्तबा ख्याल आया, सोचने लगा बहुत गुनाह कर लिए, अब फिर एक मर्तबा कोशिश करूं, शायद मेरा काम बन जाए, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, शायद परवरदिगार मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, शायद अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ कर दे। तो एक किसी इंसान की बारगाह में गया, किसी बाअमल के पास गया, उससे जाकर कहने लगा ये बताओ मैंने 100 कत्ल कर लिए, क्या मेरा परवरदिगार मुझे मुआफ फरमाएगा? क्या मेरा खुदा मेरी खताओं को दरगुजर फरमाएगा? उसने कहा क्यों नहीं, अल्लाह तो करम फरमाने वाला है, उसकी रहमतें तो बंदों को आवाज देती हैं। अल्लाह तो खुद फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। का अल्लाह की रहमतें तो बुला रही है, परवरदिगार का करम तो पुकार रहा है, उसकी रहमतें तो आवाज दे रही है। कहा तू अगर अब भी तौबा करेगा परवरदिगार तेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। तो कहा कहां पे जाकर तौबा करूं? तो उसको बताया बैतुल मुकद्दस चला जा, फलस्तीन चला जा, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा चला जा, वहां पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें भी मौजूद हैं, वो बरकत वाली जगह भी है, और वहां पर फिलहाल एक अल्लाह के वली है, उनकी बारगाह में चला जा, उनकी बारगाह में जाकर तौबा कर लेना, उनके हाथ पर उनको गवाह बना कर तौबा कर लेना। तू तौबा करेगा अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, अल्लाह ताला तेरी खताओं को मुआफ फरमा देगा। इस इंसान ने तौबा का इरादा किया, अपने घर से निकल पड़ा, तौबा का इरादा लेकर सफर शुरू कर दिया, चलता रहा, रास्ता अपना तय करता रहा, लेकिन राह में तबीयत खराब हुई, और इतनी खराब हुई कि रास्ते में ही इंतकाल हो गया, रास्ते में ही दम निकल गया, मौत का फरिश्ता आ गया, रूह को कब्ज कर लिया। अब जब ये मर गया, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत वाले बोले हम लेके जाएंगे, दोज़ख वाले बोले हम लेके जाएंगे। अब मामला कश्मकश में है, कौन आखिर लेके जाएगा? अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, ऐ मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, तू ही फरमा दे इसको कौन लेकर जाए। जन्नत वाले भी ले जाने के लिए आमादा, दोज़ख वाले भी ले जाने के लिए आमादा। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, है मेरे फरिश्तों जमीन को नाप लो, अगर ये अपने घर से ज्यादा करीब है तो दोज़ख वाले लेकर चले जाए, क्योंकि तौबा के लिए चला था। तो अगर ये उस रास्ते पर अल्लाह के वली की बारगाह में जहां जा रहा था, अगर अल्लाह के वली मेरे वली के बारगाह के करीब है, अगर वहां से इसकी मंजिल करीब है, तो फिर इसे
जन्नत वाले ले जाएंगे। अब जमीन को नापना है, इस फासले को नापना है। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो चला था अभी ये इतना ज्यादा आगे नहीं निकला था कि उस तरफ ज्यादा करीब हो जाता, ये अपने घर की तरफ ही ज्यादा करीब था। लेकिन फरिश्तों ने जब जमीन को नापना शुरू किया, परवरदिगारे आलम ने जमीन को हुक्म दे दिया, ऐ जमीन सिमट जा, सिमट जा। इसलिए कि ये तौबा का इरादा लेके चला है। तौबा अभी की नहीं है, लेकिन तौबा का इरादा लेके चला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जमीन सिमट जा, अपनी दूरी को कम कर ले, ताकि ये मेरा बंदा जन्नत में दाखिल हो सके, ताकि ये जन्नत का हकदार बन सके। अल्लाह का हुक्म पाकर जमीन सिमट गई, जमीन को नापा गया। ये बंदा वली के बारगाह से करीब निकला। जब वली की बारगाह से करीब पाया गया तो फरिश्तों ने, जन्नत वाले फरिश्तों ने इसको अपने साथ लिया, जन्नत में लेकर चल पड़े। गौर करो ताजदारे मदीना के गुलामों, एक बंदा अभी तौबा नहीं की है, तौबा का इरादा लेके चला है, तौबा का इरादा लेकर ही चला था कि अल्लाह ने उसके गुनाहों को मुआफ कर दिया। तौबा की नीयत लेके चला था, अल्लाह ने उसकी खताओं को दरगुजर कर दिया, अल्लाह ने उसे जन्नत का हकदार बना दिया। ये तौबा है जिसका जिक्र कुरान ने किया है। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में जाने वालों की सिफत और खूबी ये है कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर। मगर यहां तौबा से कोई मतलब नहीं, तौबा से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अकड़े हुए टहल रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम तो जन्नती हैं, हम तो जन्नत के असली हकदार हैं। मगरूर हो गया इंसान, इस दर्जा मगरूर हो गया कि अपनी औकात को भूल गया। क्या औकात है इंसान की? ईमानदारी से फैसला करके बताओ उदयपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, क्या औकात है इंसान की? क्या बिसात है? ये जिंदगी, ये हुस्न, ये ताकत, 20 साल तक ये ताकत, ये बॉडी शॉडी 30 साल तक हद रहती है। उसके बाद में कमजोरी आ जाती है, धीरे धीरे कमर झुकने लगती है, बाल काले थे सफेद होने लगते हैं, इंसान दिन ब दिन कमजोर होने लगता है। पहले वही चीजें खाता था, ताकत आती थी, अब वही चीजें खाता है मगर ताकत नहीं आती। उम्र बढ़ी, ताकत डाउन। 20 साल की उम्र थी, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, कभी फेयर एंड हैंडसम लगाता था, कभी फेयर लवली लगाता था, अपने गालों को चमकाता था, पूरा दाढ़ी अंदर तक निकलवा दिया करता था। 30 साल, 35 साल, चेहरे पे ये जो स्किन है, ये जो खाल है, बड़ी टाइट थी। नाई बड़ी आसानी से दाढ़ी बनाता था। 30-35 साल के ऊपर जब चला मैं तो ये डाउन, ये नरम पड़ने लगी, ढीली पड़ने लगी। और उम्र बढ़ी तो फिर झुर्रियां पड़ने लगी। कई झुर्रीदार बुड्ढे हमने देखे हैं, नाई यूं झुर्रियां उनकी खींच खींच के पकड़ पकड़ के दाढ़ियां बना रहा है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। कब्र में पैर लटक गए मगर दाढ़ी पूरी छिलवाएगा अंदर तक। और दाढ़ी में तो फिर भी ये जो है ना, ये लटका हुआ चेहरा, झुर्रियां जो लटक जाती हैं, छुपी रहती हैं, सब आदमी खूबसूरत लगता है, चेहरा भरा हुआ लगता है। और दाढ़ी निकालने के बाद में तो ऐसा लगता है जैसे छींचड़ा हाथ में पकड़ लो ना, इधर से लटक रहा है, इधर से लटक रहा है, इधर से, ऐसे यहां से खाल लटकी पड़ी है, यहां से लटक रही है। 45-50 साल उम्र हो गई मगर दाढ़ी बराबर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं हम जन्नती। ताजदारे मदीना की सुन्नत को नालियों में बहाकर फिर बड़ा दावा कि हम जन्नती। तौबा के करीब नहीं जाते, दावा बड़ा हम जन्नती। मैं निजाम खुदाबंदी बता रहा हूं, बाकी तो अल्लाह का करम है, वो जितने बड़े गुनाहगार को चाहे जन्नत अता फरमा दे। वो अगर नवाजे तो बड़े से बड़े गुनाहगार को जन्नत दे दे।
मगर निजाम जो उस परवरदिगार का है, जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है, उस परवरदिगार का निजाम ये है लोगों, अगर जन्नत में जाना है तो ये खूबी अपने अंदर पैदा करो, अपने रब की बारगाह में तौबा किया करो, गुनाह हो जाए तो शर्मिंदा हो जाया करो, गुनाह हो जाए अकड़ा न करो, गुरूर अपने आप पर कभी न करना। बिसात कोई नहीं है इंसान की, औकात क्या है इंसान की, चंद दिनों में जवानी ढल जाती है, चंद सालों में जवानी ढल जाती है, चंद सालों में ताकत खत्म हो जाती है, चंद सालों में तवानाई चली जाती है, चंद सालों में इसका पूरा जुग्राफिया बदल जाता है। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अगर हुस्न दिया है, ताकत दी है, तो फिर इसको गनीमत जानो और इस वक्त को भी गनीमत जानो। अगर गुनाह हो रहे हैं तो तौबा करो और तौबा के बाद में गुनाहों के करीब न जाओ और परवरदिगार से वफा का मुजाहिरा करो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को झुकाओ। खुदा की कसम अल्लाह इज्जतें अता करेगा, परवरदिगार दुनिया भी संवार देगा, परवरदिगार आखिरत भी बेहतर फरमा देगा, आखिरत में भी इज्जतों का ताज अता फरमा देगा। मगर याद रखना, आज जरूरी है कि अपने आप को बदला जाए, आज जरूरी है मुआशरे को बदला जाए, आज जरूरी है अपने आप पे गौर किया जाए। मगर हालत यह है, हर इंसान जमाने पे नजर डालता है, हर इंसान एक दूसरे पे नजर डालता है, उसके अंदर ये खराबी, उसके अंदर ये खराबी, वो झूठा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन खुद पे कोई नजर नहीं डालता, अपने आप को देखने को तैयार नहीं। याद रखना, दूसरे के गुनाहों का तुम्हें और मुझे इतना पता नहीं है जितना हम अपने गुनाहों को जानते हैं। बोलो भाई, कितना जान लूंगा मैं आपके बारे में या आप मेरे बारे में? चंद बात कि भाई ऐसे हैं, वो वैसे, मैं आपके बारे। दूसरों को जानने वालों, कभी अपने आप को जानने की कोशिश करो। कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ताला ने फरमाया, दुनिया पे नजर करने वाले, दुनिया के ऐबों को देखने वाले, कभी अपनी जात में भी झांक के देख लिया कर, कभी अपने आप पे भी गौर कर लीजिए कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह फरमाएगा वो तो था ही तेरा खुला दुश्मन। तेरे पड़ोस में अगर तेरा किसी से झगड़ा हो जाए, तू कहता है मेरा दुश्मन है, मैं अपने दुश्मन को याद रखता हूं। कैसा अजीब मामला है। यहाँ तू कहता है मैं अपने दुश्मन को नहीं भूलता, याद रखता हूँ, तो शैतान तेरा खुला दुश्मन कैसे भूल गया, कैसे तुझे याद नहीं? ये मुझे गुनाहों के रास्तों पे लेके जा रहा है। तू क्यों जा रहा है? जी वजह तो सिर्फ इतना कहने से जान नहीं छूटेगी। और एक बात और अहम सुने, रमजान में रोजा न रखने वाला क्या कहेगा? उन दिनों तो शैतान कैद होता है, उन दिनों तो शैतान को अल्लाह कैद कर देता है। फिर उस वक्त में क्या कहेगा? शैतान ने बहका दिया, वो तो खुद कैद है। फिर उन दिनों कौन बहकाता है? अच्छा, हमने तो गुनाह करके कह दिया शैतान ने बहका दिया, ना फरमानी की तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। तो शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था। समझ में आ रही बात? शैतान था ना बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा नमाजी था शैतान। इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने की। यहां तो 4 सजदों में हालत यह है, मियां बेनमाजी को तो इतनी हिकारत से देख रहे हैं, 4 सजदे करके। इस्लाम इस्लाह की तालीम देता है, किसी की तौहीन करने की तालीम नहीं देता। अगर कोई एक टाइम नमाज के लिए नहीं आया तो आप उससे मालूम भले करें कि आप दिखाई न दिए खैरियत के लिहाज से, आप उसे जलील नहीं कर सकते। या अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उसे जलील करें।
ये इस्लाम की तालीम नहीं। अगर आपने किसी को जलील किया तो आपकी तालीम का उस पर असर कोई नहीं होगा। आप उसे जलील करके अगर कहें नमाज को चल, तो वो नमाजी नहीं बन सकता है। इस्लाम कहता है प्यार से समझाओ, मोहब्बत से बताओ, अल्लाह का खौफ उसको दिलाओ, उसे जन्नत के बारे में बताओ, उसे दोज़ख का डर बताओ, फिर वो खुद ब खुद नमाजी बनेगा। ऐ लोगों, इस्लाम हरगिज़ किसी की तौहीन की इजाजत नहीं देता। ऐ लोगों, हालात ये 4 सजदे करके हम मगरूर हो गए, 4 सजदे करके मगरूर हो गए। ऐ लोगों, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये गुरूर किसकी पहचान। आओ, अल्लाह वालों की पहचान क्या? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ने बंदों को मिजाज दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने फरमाया रहमान के बंदों की शान ये, वो जब जमीन पर चलते हैं तो अकड़ते नहीं, बल्कि वो सर झुकाकर नरमी के साथ चलते हैं। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो रहमान के बंदों की अलामत है, वो अकड़ते नहीं, मगरूर नहीं होते। और फिर एक शैतान की अलामत है सजदों पे मगरूर हो जाना, अकड़ जाना। अल्लाह ताला ने शैतान को जब हुक्म दिया, अल्लाह ने जब सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। मतलब सजदे तो करता था मगर मगरूर था, तो अल्लाह ने क्या बना दिया? बोलो, शैतान बना दिया। अल्लाह ने शैतान बना दिया। तो सजदे करके मगरूर हो जाना ये शैतान की अलामत है। अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता, तकब्बुर को पसंद नहीं करता। इस्लाम की तालीम यह है कि बंदे के अंदर नरमी हो। इस्लाम की तालीम यह है कि जब आपस में एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे को सलाम करो, ताकि तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो। मगर कहां है मोहब्बत? भाई को भाई से नहीं। जब तक शादियां नहीं हुई तब तक तो मोहब्बत थी, शादियां होते ही मोहब्बत का परिंदा उड़ गया। क्यों? हमारे यहाँ एक पंचायत हो रही थी, घर में रोजाना की लड़ाई थी, एक पंचायत हो रही थी। तो लड़के के बाप कह रहे थे कि ये अपनी बीवी के कहने में रहता है, इसलिए बिगाड़े घर में सारा। बार बार वो जोर दे रहे थे ये अपनी बीवी के कहने में है, अपनी बीवी की बात मानता है, अपनी बीवी के कहने में है। तो एक समझदार आदमी बैठे थे, वो कहने लगे तुम भी तो अपनी बीवी के चक्कर में हो, तुम भी तो उसके कहने में हो, तो तुमने पंचायत जोड़ दी ना, तो तुम अपने घर में अपने बेटे को प्यार से समझा के मामला हल कर लेते। जब तक औरतें नहीं आती हैं मामलात में गड़बड़ी नहीं आती। और जैसे ही शादी हुई बस फिर वो, अच्छा हमारे यहाँ माँ बाप परेशान है, माएँ कह रही हैं अल्लाह हमने 25 साल पाला, परवरिश की, लंबा चौड़ा पहलवान बन गया, 25 साल में हमने 25 साल तक परवरिश करके वो कुछ नहीं सिखा पाए, हम पढ़ा नहीं पाए। बोले ये जो आई है 4 दिन से इसने पता नहीं कितना पढ़ा दिया, कितना समझा दिया। मोहब्बतें खत्म होती जा रही हैं, भाई भाई से लड़ने लगा, बाप बेटों में नहीं बननी। एक नई उम्र का एक लड़का, उसके अब्बा हमसे शिकायत करने लगे, कहने लगे 1.5 साल हो गया बात ही नहीं करता हमसे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये घर में हमारे बाप पैदा हुआ है। और सैयद साहब ये बात सच है, औलादें पैदा ना हो रही है, बाप पैदा हो रहे हैं घरों में। 1.5 साल से नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता कि साहब पता नहीं क्यों नहीं बोलता, ज्यादा बड़ा अंग्रेज बने, हमें तो जाहिल समझे। मोहब्बतें खत्म। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता, नरमी सिखाता है। इस्लाम अकड़ना नहीं सिखाता, गुरूर करना नहीं सिखाता।
कहने का मतलब ये है, अकड़ना ये शैतान की अलामत, मगरूर हो जाना ये शैतान की निशानी है। शैतान खुला दुश्मन है। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वही पहला बना, वही सबको बेकारा है। अल्लाह ने उसे निकाला, मरदूद बनाया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लान भी बनाया गया है। अल्लाह अकबर। शैतान निकला मगर जाने से पहले कहता है या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कुरान वजाहत पेश करता है, शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह का कलाम कहता है, शैतान कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो नमाजों का रास्ता, वो रास्ता जो इबादतों का रास्ता, वो रास्ता जो बंदगी का रास्ता, वो रास्ता जो अल्लाह को मनाने का रास्ता, वो रास्ता जो रब को राजी करने का रास्ता। शैतान कहने लगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को रात दिन बहकाऊंगा। अजीजों मेरी बात गौर से सुनना और ये भी समझने की कोशिश करना। अल्लाह ने ये भी बताया शैतान तेरा खुला दुश्मन है और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि तेरा रब तुझसे प्यार कितना करता है, तेरा रब तुझसे मोहब्बत कितनी करता है। गाजीपुर वालों, अतराफ वालों, इधर उधर क्या देखते हो, इधर उधर क्या मुंह उठा के देखते हो? जब भी देखा करो अपने रब की तरफ देखा करो। जब मुश्किलों में फंस जाओ अपने अल्लाह को याद किया करो। जब परेशानियां आ जाए अपने मौला को याद किया करो। और मुसलमान की शान तो ये आसानी हो या परेशानी हो, वो हर हाल में अपने अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह को याद करता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। बात जरा जल्दी से सुनिए मेरी। शैतान कहता बहकाऊंगा और ऐसे नहीं कहा उसने। खुला दुश्मन अल्लाह ने जो फरमाया था ऐसे नहीं, खुला दुश्मन है, कसम खा के कहा उसने। कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खा के कहा उसने तो वो तो अपना काम करेगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से, सामने से आऊंगा, दाईं जानिब से आऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, पीछे से भी वार करूंगा। कहता चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? जोर से बताओ कितनी? जब शैतान ने कहा ना या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया तूने चार समतों को चुन लिया, आगे की, पीछे से, दाएं बाएं, चार समतें तूने चुन ली। अल्लाह फरमाता तूने दो छोड़ दी, तो चल चार तेरी दो मेरी। अल्लाह फरमाता तूने नीचे वाली समत को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया चार तेरी दो मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से कर्म करूंगा। जब तू चारों तरफ से बहकाएगा, पहले तो जो मेरा बंदा मुझ पर यकीन एतमाद रखने वाला, मजबूत ईमान वाला, नेक अमल वाला होगा, नहीं फंसेगा, नहीं बहकेगा। और अगर तूने बहका भी लिया तो उसकी जिंदगी में एक दिन आएगा जब उसे अपने गुनाहों पे एहसास नदामत बेदार होगा, वो नादिम होगा, वो फिर मेरी बारगाह में आएगा, वो शर्मिंदा होके आएगा, आकर कहेगा मौला माफ कर दे, गुनाह कर लिए। उसकी आंखों में तो आंसू होंगे, वो आकर अल्लाह की बारगाह में रोएगा, कहेगा मौला जो
जुर्म कर लिए बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं दो तरफ से कर्म करूंगा। मेरा बंदा आएगा यूं हाथ उठाएगा ऊपर को, तो मैं ऊपर से कर्म करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तू आ तो सही, हाथ फैला तो सही, तू मांग तो सही, उसकी रहमतें तो इंतजार कर रही हैं। तुझे फुर्सत नहीं मिली, तुझे 10 मिनट नमाज को फुर्सत नहीं। तू रात को बिस्तर पे लेट के 4 घंटे की मूवी देख लेता है मोबाइल में। ईशा की नमाज तुझ पर गिरा गुजरती है, मगर 3 घंटे की मूवी तुझ पर भारी नहीं पड़ती। और ये नौजवान तबका बैठा है। अब तो नौजवानों से लेके बुजुर्गों तक, बुढ़ों तक, सबके हाथ में मोबाइल है। एक गांव में हम इमामत करते थे, ताहिर भाई, एक गांव में हम इमामत करते थे। गौर से सुनियो मेरी बात। एक गांव में हम इमामत करते थे, तो हमने वो साहब बड़ा मोबाइल ले लिया। दुनिया ले रही थी, हमने ले लिया। एक बुड्ढे ने नमाज पढ़नी छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ी? बोले इमाम साहब इतना बड़ा मोबाइल रख रहे हो, तुम्हारे पीछे नमाज कैसे हो जाएगी? मैंने कहा अच्छा। तो उन दिनों तो उसने खूब बगावत करी। अभी कुछ महीनों पहले मैं उस गांव में प्रोग्राम में गया था, तो मैं जो गुजर रहा था गाड़ी में, मैंने देखा चौपाल पे बुड्ढा बैठा हुआ इतने बड़े मोबाइल में फिल्म देख रहा, वही वाला जिसने मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ी थी। मैंने कहा इसने तो मोबाइल के चक्कर में मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ दी, अब तो ये बड़े मजे से देख रहा। सबके हाथ में मोबाइल है। ये जवान है तो ये जरा मॉडर्न चीजें देख रहे हैं, और जो बुड्ढे हैं वो अपने कह रहे हैं अल्लाह इसमें घोड़े वाली लगा दे, बोले घोड़ों वाली लगा दो, ये बोले डाकुओं वाली लगा दो इसमें जरा फिल्म। तो 3 घंटे तक घोड़ों वाली देख रहे हैं, डाकुओं वाली। वो अल्लाह धर्मेंद्र वाली लगाई है। मैं अभी परसों बंगाल से आया, मुरादाबाद जब पहुंचा तो वहां मैं रुका। वो छोटा सा आशियाना मेरा भी हुआ। तो एक हमारे अजीज दोस्त मिले, बातें हो रही थी। वो कहने लगे यार मैं आपके इंतजार में था। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ दिखाना था। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने 4-6 वीडियो डाउनलोड करके रखी थी मोबाइल में। कह रहे दिखाना ये चाहता हूँ कि हम, बोले आप मौलाना तकरीर करते हो, नौजवानों को कहते रहते हो नौजवान नौजवान रील देख रहे हैं, नौजवान रील। बोले जरा देखियो। तो उन्होंने दिखाया तो बुढ़े बुढ़िए सब रीलें बना रहे हैं। एक बुढ़े की इतनी लंबी दाढ़ी है और एक बुढ़िया उसकी दांतों की बत्ती भी हिल रही है, मगर दोनों नाच रहे हैं। अरे दांतों की बत्ती हिल रही है मगर बुढ़िया यूं कर रही है, लाल दुपट्टा। क्या अजीब जमाना आ गया, जिसे देखो उसे मतलब इसमें इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा। 3-3 घंटे 4-4 घंटे इसमें तो बर्बाद कर दिए। 10 मिनट नमाज के बड़े भारी लग रहे। 10 मिनट की रात को जब सोते हो ना, जब रात को बिस्तर पे लेटते हो, नींद आती है? आती है? बोलो। हर रात सोते हो ना, हर सुबह उठते हो ना। जब रात को जब सोए ना, ये क्या है नींद? सैयद साहब किबला बैठे तायद फरमाएंगे, फरमाया गया नींद जो है ना, नींद ये मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदारे मदीना के गुलामों रात को बिस्तर पे सोए, फरमाया गया ये नींद हल्की मौत है। इसीलिए तो कितने लोग ऐसे जो सुबह को उठ ना सके, रात को सोए मगर सुबह का सूरज नहीं देख पाए। रात को सोते हो, मौत आ जाती है, तो जब सुबह को आंख खुलती है, उठते हो, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है, तेरा बड़ा एहसान है। ऐ मेरे मौला, मैं रात मर गया था, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसका शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमानी। बात को वहीं लेके चलते जहां से शुरू हुई। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वो पहला। उसे किसने बहकाया? हमने तो कह दिया शैतान ने बहका दिया।
यहां बड़े से बड़ा जुर्म करके कह दिया शैतान ने बहका दिया। शैतान को किसने बहकाया? मुफस्सिरीने किराम फरमाते शैतान को बहकाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना नफ्स था। तो पता लगा नफ्स बिगड़ जाए तो इबादत गुजार को शैतान बना देता है। तो इसे तो पाक करना बहुत जरूरी है। ये नापाक हो गया, बिगड़ गया तो सारा मसला ही खराब हो जाएगा। कैसे होगा पाक? क्या तरीका है? नफ्स को पाक करने का तरीका क्या है? कैसे पाक होगा? 3 बातें हैं और यूं समझ लो कूजे में समंदर है। फकत 3 बातें हैं। सूफिया की मुकम्मल तालीम का निचोड़ है, बुजुर्गों की तालीमात का लुब्बे लुबाब है। फरमाते 3 काम, बंदा 3 काम करे। क्या? कम खाना, कम सोना, कम बोलना। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। ज्यादा खाएगा सुस्ती पैदा होगी, नमाज को जाने को दिल ही नहीं करेगा, फिर तो बिस्तर चाहिए, फिर सांस थोड़ी यहां सीधे। शादी में जब खा लें ना तह पे तह लगा के, तह पे तह लगा के यहां तक भर लें, तो फिर दिक्कत क्या आई साहब ज्यादा खाने में? अब डाइजेशन का मसला बन गया, या कई बार फूड पॉइजनिंग। अब भाग रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बड़ा मामला खराब है यार, वो सांस ना रहे सीधे, बड़ा मामला खराब है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या क्या खा लिया? बोले खा तो बहुत कुछ लिया, आज शादी में गए थे, कई रंग का खाना था। पहले तो जरा सी नहारी खा ली थी, फिर वो चंगेजी पे नजर पड़ गई, नजर पड़ती गई, तह पे तह लगती रही, यहां तक बढ़ गया मामला। अब औखते फिर रहे हैं। ज्यादा खाने से नुकसान ही होने वाला, जिस्मानी नुकसान भी। अब फिर ज्यादा खा के साहब दिल नहीं करेगा नमाज में, सांस नहीं आएंगे सीधे, फिर तो जिस्म चाहता है कि खटिया मिल जाए फैल जाए, और अगर आ भी गए मस्जिद में तो सांस तो सीधे आ नहीं रहे, तो फिर तो यही होगी अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सीधे सांस थोड़ी आ रहे हैं, फिर तो मामला गड़बड़ है। तो कम खाइए। हमारे वालिद साहब हमें कहते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कहते थे कम खाना और गम खाना इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कम खाइए, नफ्स तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, नफ्स पाक होगा, काबू में आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने इससे सवाल किया, फरमाया बता मैं कौन हूं? ये कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूं। ये मैं, हर आदमी जो कहता है ना मैं हूं, इलाके का मालदार आदमी कह रहा मैं हूं, मुझसे पंगा मत ले लियो। गांव का प्रधान कह रहा अच्छा हमसे बहलेगा, इलाके का विधायक कह रहा अच्छा हमसे टक्कर लेगा, मैं हूं। किसी का पुलिस वाले से आराना हो गया तो वो कह रहा मैं हूं। लड़ाई पता करो कि लड़ाई किस बात पे हुई थी, तो पता लगेगा नाली पे हुई थी लड़ाई। इसकी घरवाली ने नाली साफ करी तो हमारे दरवाजे की तरफ कर दिया कचरा, इस बात की लड़ाई। और फिर आ गई नाक पे, तो अब मैं चल पड़ी, मैं नाक की लड़ाई लड़ूंगा अब मैं। ये मुसलमान जो कौम है ना, ये नाक की लड़ाइयों में बर्बाद है। ये अनानियत के चक्कर में पीछे हो गई, वरना कोई दुनिया में पैदा हुआ है जो मुसलमान के साथ आंखें मिला सके? किसी माँ ने पैदा किया है ऐसा? अरे आंखें मिलाना तो छोड़ो, हजरत उमर का नाम अगर कहीं लिया जाता था तो फिर बड़े बड़े जो अपने आप को जंगजू कहते थे ना, उनके पसीने छूट जाया करते थे सिर्फ नाम सुनने के बाद। ये मुसलमान की तारीख है, मुसलमान की शान है। मगर नाक की लड़ाइयां आपस में लड़ी जा रही हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खानदान खानदान लड़ रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले लड़ रहे हैं, एक गांव पार्टियां 4, झगड़े के कभी भी इम्कानात लगे रहते हैं कि झगड़ा हो सकता है। बात को जल्दी समझता है, अनानियत नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं।
याद रखना तू किसी और से न हारेगा। अच्छा लगे तो आप बोल देना, अच्छा ना लगे तुम्हारी मर्जी। तुम अपनी जेब अपनी दाद में रखना, अपनी दाद अपनी जेब में रखना। हम कल दूसरी जगह सुनाएंगे, वहां वाले लोग हमें दे देंगे दाद, वो कह देंगे सुभान अल्लाह। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक बेशक बेशक। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तकब्बुर अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता अना। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे दोज़ख में डाल दो। कहां? बोलो। अल्लाह ने फरमाया डाल दो। फरिश्तों ने पकड़ा, डाल दिया जहन्नम में। किसे? नफ्स। कितने दिन? 2-4 दिन नहीं, 8-10 दिन नहीं। जल्दी खत्म करने वाला हूं बात, बहुत गौर से सुन लो। साल 2 साल भी नहीं, 10-20 साल भी नहीं। सूफिया फरमाते 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, और बाद सूफिया ने फरमाया 1000 साल तक। चलो अगर 300 भी मान ले तो कितने होते हैं 300 साल? जमाने इधर से उधर हो जाते हैं। 60 साल में आदमी निकल जाता है इधर, तो 60 साल की जिंदगी पे इतराने वाले, 70 साल पे इतराने वाले नाक की लड़ाइयां छोड़ दे। अल्लाह ने नफ्स को 300 साल दोज़ख में रखा, अज़ाब दिया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है मैं हूं। लोगों जरा सोचो, 300 साल का अज़ाब था मगर इस पर फर्क नहीं पड़ा, इसका जवाब वही रहा। अब तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कितना खतरनाक होता है, कितना जिद्दी होता है नफ्स। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया दोज़ख में डाल दो। फिर पकड़ा, फिर डाल दिया, फिर 300 साल। 300 साल बाद में फिर निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता अना अना। फिर इसका जवाब नहीं बदला, फिर वही जवाब था तू तू है मैं हूं। फरिश्ते बोले या अल्लाह 3 बार सवाल कर लिया, इसका जवाब नहीं बदलता, क्या करें? फिर दोज़ख में डाले। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों अब दोज़ख में मत डालो। ऐ फरिश्तों अब दोज़ख में मत डालो। क्या करें? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। फिर वही किया गया, नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, नफ्स के ऊपर सजदों का बोझ डाला गया। जब नफ्स पर ये बोझ आया तो फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। अब ये नफ्स कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। पता लगा इसका जवाब यूं ही नहीं बदल जाता, ये यूं ही काबू में नहीं आ जाता। कैसे काबू में आता है? मिजाज मिल गया। जब इस पर भूख का बोझ आए तब काबू में आता है, जब सजदों का बोझ आए तब काबू में आता है। तो अल्लाह ने निजाम भी वही दिया, साल में 1 महीना रमजान दिया ताकि अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालकर इसे काबू में किया जाए। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की ताकि नफ्स पर सजदों का बोझ डालकर इसे काबू में किया जाए। पता लगा नफ्स अगर काबू में आ गया तो बंदा कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नफ्स काबू में आ गया, तकरीर हो गई, पूरी हो गई। नफ्स काबू में आ गया, हो गया काम। इंसान फिर अपने नफ्स पर जब गालिब आ गया, फिर नफ्स कौन से दर्जे पे पहुंचेगा? सफर तय करेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना,
इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। एक आखिरी बात सुनो, बंदा चाहे जितना भी इधर उड़ ले मगर इतना याद रखे कि मरना है और उसके लिए तैयारी है। तैयारी का एक तरीका नफ्स को पाक कर, नफ्स को काबू में कर, गुनाहों से बच। गौसे आजम सरकार ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, गांठ बांध लेना, मेरी पूरी तकरीर में कुछ याद रहे न रहे, ये 2 जुमले याद रहने चाहिए आपको, जो 2 जुमले में बता के जा रहा हूं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। तुमने कभी देखा कोई शराबी शराब पीता हुआ हो और मौत पहले उसे आने से पहले कहे कि बस चलो जल्दी अब छोड़ो इसे और नशा उतारो, जल्दी वुजू करके मुसल्ले पे बैठो, अब तुम्हारा मरने का टाइम है। जुआरी जुआ खेल रहा, पत्ते खेल रहा है और पहले उसे मैसेज मिल गया कि चलो जी उठो अब तुम्हारा हो गया टाइम, अब जल्दी से वुजू करो, पाक हो जाओ, मुसल्ले पे बैठ। मौका देती है कभी मौत? बोलो, तू कहीं भी बैठा हो, तेरा टाइम पूरा हो गया, तू चला जाएगा, मौत आ जाएगी। सरकार गौसे आजम फरमाते जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम किस हाल में मरना चाहते हो? तुम गुनाह करते हुए मरना चाहते हो या इबादत करते हुए मरना चाहते हो? तो हर मुसलमान कहेगा काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको इस महफिल पाक की बरकतों से मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह। लिहाजा इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको देख रहे हो और तुम्हारा रब तुम्हारे हाथ की निस्बत को देख रहा है। अगर जोर से बोलो, फरमाया कि तुम्हारा रब तो ये देख रहा है कि तुम्हारा हाथ, इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तो गौर करो अजीजो, जब मालिक बिन दीनार के हाथ में एक दैरिये का हाथ हो और आग न जलाए, तो जिसके हाथों में नबी का दामन हो, बताओ उसे कैसे कोई आग जला सकती है? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह मेरी हैसियत क्या कुछ भी नहीं, हम गुनहगार हैं, हमारी हैसियत क्या कुछ भी नहीं। परवरदिगार आलम की नजर में अगर इस कायनात यानी इस दुनिया की औकात हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, खुदा की कसम इस दुनिया में फकत सिर्फ और सिर्फ खुदा का नाम लेने वाले होते और कोई ना होता। क्या है इंसान की हकीकत, क्या है इंसान की औकात? ये दुनिया जब आप मैप में देखेंगे ना, मोबाइल आपके पास होते हैं, आप उसमें मैप चलाते हैं, जब आप जूम आउट करेंगे, उसको छोटा करते जाएंगे तो आपका गांव एक निशान, एक नुक्ता दिखाई देगा। और जूम आउट करेंगे आप उसको तो फिर ये जिला मुरादाबाद एक नुक्ता दिखाई देगा, और जब फैलाएंगे कितना बड़ा, और उसको आप जूम आउट करेंगे तो हिंदुस्तान एक नुक्ता बन जाएगा, और भी ज्यादा उसको जूम आउट किया जाएगा तो दुनिया ही एक नुक्ता बन जाएगी। फिर आपको और इसके अलावा जितनी भी ये जमीन है, फिर ये चांद है, फिर ये सूरज है, फिर ये सारे गोले आपको नजर आएंगे, तमाम सैयारे नजर आएंगे, दुनिया फिर एक नुक्ता बन के उनके साथ में गोला नजर आएगी। और जूम आउट करोगे तो ये पूरी गैलेक्सी फिर ये सिमटेगी, चांद सूरज जमीन सब सिमटेगा, फिर ये एक नुक्ता बनेगा। और समेटोगे तो फिर जितनी ऐसी गैलेक्सीज हैं वो सिमट सिमट के नुक्ता बनती चली जाएगी। ऐ लोगों को कभी गौर किया, क्या कभी सोचा इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी
कायनात, ये चांद सूरज सितारे सब सिमट के एक नुक्ता बन जाते हैं। और खुदा की कुदरत देखो, ऐसी हजारों गैलेक्सीज उसने बनाई, लाखों बनाई। जब और जूम आउट करोगे तो फिर ये दुनिया नजर नहीं आएगी, ये गैलेक्सी नजर नहीं आएगी। तो ये औकात है तुम्हारी मेरी दुनिया की, फिर उस दुनिया में तुम्हारी मेरी। परवरदिगार ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, वही मुल्कों का मालिक है। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का कलाम है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ने फरमाया, कुरान कहता है, बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही सारी कायनात का मालिक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको पूरी दुनिया की एक मिसाल पेश की। अच्छा, इंसान की औकात देखें क्या है, कैसे बना। बाप की पुष्ट से एक कतरे की सूरत चला, मां के रहम में पहुंचा। अल्लाह ताला ने वहां पर जिंदगी अता की। एक कतरे से इसका वजूद बना, गोश्त का लोथड़ा तैयार हुआ, फिर वही बढ़ता गया, फिर उसी गोश्त के लोथड़े से हाथ भी बना, पैर भी बने, आंख, नाक, होंठ, सर, सारा वजूद अल्लाह ने मां के शिकम में तैयार कर दिया। फिर जब पैदा हुआ, दुनिया में आया, क्या था, मां दूध न पिलाए तो सिवाय रोने के कुछ कर नहीं सकता था। अगर मां ख्याल न करे, क्या कर सकता था इंसान। लेकिन मां के दिल में ये बात किसने डाली, ये प्यार किसने डाला कि मां अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, अपना रोना, हंसना, जागना, सोना सब औलाद के नाम कर दे। ये जज्बा मां के दिल में तुम्हारे मेरे रब ने डाला है, परवरदिगार ने डाला है। बात समझ में आती जाए तो बोलते रहना, अल्लाह ने डाला। अच्छा, ये परवरिश पा रहा है। मां इसे गोद में उठाती है, इसे बाहों में झूला झुलाती है, मां इसे प्यार करती है। अगर ये रोए, मां इसको सीने से लगाती है, लोरियां सुनाती है। अगर ये बीमार हो, मां सारी रात जाग कर इसका ख्याल रखती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने, तब आसमान छुआ। तेरी मां ने अगर तुझे सहारा नहीं दिया होता, तू अपने जिस्म पे बैठी मक्खी को नहीं उड़ा पाता। ये औकात, ये हैसियत। मगर वाह इंसान, कितनी अजीब बात है, अल्लाह ने तुझे जब जिस्म दिया, सेहत दी, ताकत दी, जवानी दी, तू जवानी के नशे में मगरूर हो गया, तू जवानी पे इतराने लगा, तुझे अपनी ताकत पे ज़ौम हो गया। अब तू इतना घमंडी बना, अपनी ताकत पे इतना इतराया कि गरीबों को तू सताने लगा, कमजोरों पे तू जुल्म ढाने लगा, तू अपनी जबान से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगा, तू अपने हाथ से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगा। ये किसने सिखाया तुझे? ये शैतान ने तुझे इस पे तैयार किया, शैतान ने तेरे दिलो दिमाग पे काबू किया, शैतान ने तुझे तैयार कर लिया। तू कैसा कम अकल निकला, तू भी तैयार हो गया। क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह ताला ने तुझे अकल दी है, तुझे नबी ये पाक की उम्मत में पैदा किया है, सोचने समझने का मादा दिया है और मुस्तफा की प्यारी शरीयत अता की है, आका का प्यारा किरदार दिया है। कितना अच्छा होता तू शैतान के बहकावे में ना आता, तू अपने अल्लाह के फरामीन को देखता और नबी की सुन्नतों को देखता, नबी की शरीयत पे अमल करता। खुदा की कसम, अगर तू अल्लाह के एहसान को मानता, अल्लाह के महबूब के एहसान को मानता, तू हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मगर ईमानदारी से बताओ, सुबह जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं, सुबह को जैसे ही आंख खुली नाफरमानियां शुरू कर दी, नमाज फज्र की छोड़ी नाफरमानी, आंख खुलते ही पहला काम क्या? हाथ इसका अपनी चारपाई के सराहने पर है, कुछ तलाश कर रहा है, क्या? मोबाइल। सबसे पहले मोबाइल उठाया, देखने लगा रात किस किस ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, फेसबुक पे किस किस ने स्टोरी लगाई, किसने क्या स्टेटस लगाया। तेरी आंख खुली तो बेदार हो गया। यहीं रुकना एक सेकंड के लिए, नबी की एक हदीस सुना दूं। मुस्तफा का फरमान है, आका ने ऐलान किया, नींद जब बंदे को आती है यह हल्की मौत है, सबसे हल्की मौत, सबसे हल्की मौत है। तू रात तो मर चुका था, सुबह तुझे किसने बेदार किया, किसने नई जिंदगी अता की। अगर तू इतना सोच लेता तो सुबह उठ के स्टेटस न देखता, व्हाट्सएप का मैसेज न देखता, बल्कि तेरे कान उस मैसेज को सुनते जो मस्जिद से हय्याल सला हय्याल फला की आवाज बनकर तेरे कान में आ रहा था। ऐ मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ताला के एहसान को याद कर लेते तो उस मैसेज को सुनते तो अल्लाह ताला की जानिब से सुबह को मस्जिद से आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, मगर तूने उस मैसेज को न सुना। तू यहाँ मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप पे मैसेज देखने लगा, स्टेटस देखने लगा। तू भूल गया मैं रात मर गया था, मुझे सुबह को जिंदगी किसने अता की? वो जिंदगी अता करने वाला तुम्हारा मेरा परवरदिगार है। किस बात पे इतराना है? हर रोज रात को मर जाओ, अगर अल्लाह जिंदगी सुबह को न दे, आंख नहीं खुल सकती। बोलो, आंख नहीं खुल सकती सुबह को। रात को प्लान बनाकर सोए, सुबह को फला जगह पर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सुबह बना के रात को सोया है और ये नहीं जानता कि सुबह आंख भी खुलेगी या नहीं खुलेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अगर अल्लाह ताला के एहसानात को याद कर लिया होगा, बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा, वाकई जवाब नहीं है माइक का। कौन है माइक वाले भाई साहब? चच्चा बिल्कुल नाराज मत होना, बहुत ही शानदार माइक है। गांव वालों, रोज जल से पढ़ रहा हूं, रोज थका हुआ आदमी हूं, आवाज बैठी हुई है, मगर इनका माइक है जो मैं बोल रहा हूं, वरना मैं बोल नहीं पाता। अच्छा माइक है, थोड़ी बहुत तो मशीन है भाई, मशीन तो मशीन ठहरी। अरे मियाँ, आदमी का क्या भरोसा, मैं वही तो बता रहा हूं, सुबह को आंख ना खुले है भरोसा? खुदा के बंदो, माइक पे झगड़ा तो करने लगे, कभी ये भी सोच लेते। कमेटी वालों, ए नहीं, बिल्कुल आराम से बैठे रहो, केतली यहां रखो चाय की, जिन्हें चाय पीनी होगी हमारे उलमा खुद ले लेंगे आप अपने आप, और बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, आराम से बैठो। थोड़ी देर अगर बुलवाना है तो, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है अब तुम्हें, सुननी है बात। मेरा थोड़ा सा मूड बना दो आप बस, फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हारा ऐसा मूड बनाऊंगा, याद रखोगे। आओ जरा जहन करीब करो अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह के एहसानात को हमने भुला दिया, याद नहीं करते। चलो एक मिसाल देता हूं, शायद कुछ बात समझ में आए, शायद कुछ आसानी हो बात को समझने में। आपके यहां जब कोई बीमार होता है, तबीयत खराब होती है, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवाई दिलवाते हैं। आप डॉक्टर साहब के पास लेके पहुंचे, वो दवाई देंगे, अगर उससे कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अब तक गांव के डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, फायदा नहीं हुआ तो शहर में चले गए, और तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो शहर में भी फिर आपने स्पेशलिस्ट ढूंढा। हर चीज का स्पेशलिस्ट है, उसके पास हम चले जाते हैं। एक साहब थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तबीयत बिगड़ी,
सुनो सुनो, बड़ी लतीफ बात है, झूम जाओगे। दिल का दौरा पड़ा, घर वाले घबराए, उठाकर लेकर गए हाजी साहब को डॉक्टर के पास, दिल वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, जांचें कराई, वेंटिलेटर मशीन पर लिटा दिया, ऑक्सीजन लगा दी। अगर ऑक्सीजन लगा के भी बात नहीं बन रही तो बाईपाइप मशीन लगा दी गई। पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ताजदारे मदीना के गुलाम जरा मेरी तरफ देखो, माइक की सीटी न देखो, अब तुम्हारी सीटी पीटी गुल होने वाली है। इधर देखो, अल्लाह ताला के एहसानात को याद करो, परवरदिगार की अताओं को याद करो, अल्लाह ताला के करम को याद करो, उसकी नवाजिशात को याद करो। जब बीमार देखा हाजी साहब को वेंटिलेटर मशीन पे रख दिया। अब मशीन का काम है, सांसें लेने में तकलीफ है, ऑक्सीजन दी जा रही है, सांसें लेने में तकलीफ है तो बाईपाइप मशीन लगा दी गई है। एक दिन गुजर गया, दवाइयां दी जा रही है, स्टाफ लगा हुआ है, आईसीयू के अंदर हाजी साहब एडमिट है, दवाइयां दी जा रही है। तबीयत को थोड़ा सा आराम तो हुआ मगर अभी इतना ज्यादा आराम नहीं हुआ। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, अजीजों दूसरे दिन भी वहां पर ख्याल रखा गया। अब दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन भी वहां पर ख्याल रखा गया। 3 दिन हुए तो तबीयत भी अच्छी हो गई, तबीयत को भी आराम आ गया। जब तबीयत अच्छी हुई, तबीयत को आराम आया, जब सुकून मिला, डॉक्टर ने फिर 3 दिन बाद में चेक किया। चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने भी कह दिया ठीक है, अब हाजी साहब घर चले जाओ, अब जो है दवाई खाते रहना, अब आप छुट्टी लेकर चले जाइए। इधर डॉक्टर ने डिस्चार्ज की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में बिल तैयार हुआ, बिल बनाकर हाजी साहब को दिया गया। हाजी साहब ने बिल को जैसे ही देखा, बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बिल के पर्चे पे नजर पड़ी तो रोने लगे। डॉक्टर ने रोते हुए देखा तो कहने लगा हाजी साहब क्या हुआ? कहने लगा शायद मैंने आपकी औकात से ज्यादा बिल बना दिया इसलिए रोने लगे। कहता है हाजी साहब 1 लाख का बिल बना दिया मैंने, शायद आपकी औकात से ज्यादा हो गया। इतना सुना तो हाजी साहब कहने लगे डॉक्टर तेरे बिल की वजह से नहीं रोया, 1 लाख क्या 2 लाख का होता तब भी हंस हंस के दे के जाता। तो कहा हाजी साहब रोने की वजह क्या? अब जुमला सुनना अगर दिल पे लगे तो बताना। क्यों रोए फिर जब पैसों की कमी नहीं है, हैसियत ठीक ठाक है, तो रोने की वजह क्या? इतना सुना तो और आंखों में आंसू आए और हाजी साहब ने रोकर कहा डॉक्टर तेरे बिल पे नजर पड़ी तो मुझे अल्लाह का करम याद आ गया, मैं अल्लाह के करम को याद करके रोने लगा, अल्लाह की अताओं को याद करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्या मतलब है? कहने लगे सुन ले, मेरी तबीयत खराब हुई, तूने मेरा ख्याल रखा, तेरे स्टाफ ने 3 दिन ख्याल रखा, ऑक्सीजन बराबर लगाई है, ऑक्सीजन मुझको दी। अब जुमला सुनना, तवज्जो से सुनना, एक एक बात, एक जुमला भी मिस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगा तुमने ऑक्सीजन दिया, स्टाफ लगा दिया, दवाइयां दी। कहने लगा 3 दिन तुमने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया, 3 दिन ख्याल रखा तो बिल बना के दे दिया 1 लाख का। अब मैं रोता इसलिए हूँ मुझे अल्लाह का करम याद आ रहा है, मेरी उम्र 60 साल की हो गई, हर दिन हर लम्हा मेरा परवरदिगार मुझे ऑक्सीजन देता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने आज तक मुझसे कोई बिल नहीं मांगा है। डॉक्टर मसनूई ऑक्सीजन दे तो बिल बनाता है, अल्लाह हर दिन हर लम्हा हर वक्त ऑक्सीजन दे रहा है। अल्लाह ने कोई बिल मांगा नहीं मांगा। बिजली जलाओगे बिल देना पड़ेगा, और आने वाला वक्त ऐसा है जैसे मोबाइल में रिचार्ज पहले करो फिर इस्तेमाल करो, ऐसी बिजली में पहले रिचार्ज होगा मीटर में फिर इस्तेमाल करोगे। सब कुछ स्मार्ट मीटर लगेंगे, इतने स्मार्ट होंगे कि आपकी स्मार्टनेस पे पूरा पूरा असर डालेंगे वो। दुनिया का निजाम है, आपको अगर कोई सर्विस चाहिए तो आपको उसके बदले उसका बिल चुकाना पड़ेगा हर हाल में। चलो चलो कोई नहीं, ये इम्तिहान है, इम्तिहान।
ए बच्चों नीचे बैठो, नीचे बैठो। ए बेटी नीचे बैठ। ए बच्ची, ए बेटा बैठो बैठो। अरे वो तो कुत्ता है भाई, वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, वो तो कुत्ता है, उसके अंदर शैतान का थूक शामिल है। इंसान की बात चल रही, चलो ये भी शामिल करते हैं। अपने रब के कर्म को याद नहीं करते। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, पहले इंसान को जब बनाया ना, तो शैतान को हसद हो गया, जलन हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अर्जी अता फरमाई, जमीन की खिलाफत। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करने से पहले फरिश्तों से फरमा दिया कि जमीन की बादशाहत, जमीन की खिलाफत इंसान को अता की जाएगी। शैतान को हो गया हसद, मगरूर हो गया, अकड़ गया, कहने लगा या अल्लाह, इंसान मिट्टी से, मैं आग से, इसे इतनी अफजलियत क्यों, इसे इतना मकाम मर्तबा क्यों? अब इसे जलन और हसद इतना हुआ कि इसने हजरत आदम के मुजस्समे को देखा, वजूद आदम को देखा, हजरत आदम का जो पुतला तैयार हुआ था मिट्टी से, उसको देखा, तो इसने जलन, हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर थूक दिया, हजरत आदम के पुतले के ऊपर थूक दिया। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा को हुक्म दिया, ऐ सैयदुल मलाइका, शैतान ने मेरे आदम के ऊपर थूका है, जिस जगह थूका है उस मिट्टी को उठा लो और उससे कुत्ते को बना दिया जाए। हजरत बुलबुल सिदरा ने उस थूक वाली जगह की मिट्टी को हटाया, उससे कुत्ता बना दिया गया। शैतान ने थूका था और उस थूक वाली मिट्टी को जब वहां से हटाया गया तो इंसान में कोई ऐब पैदा नहीं हुआ, नुक्स पैदा नहीं हुआ, बल्कि इंसान उसकी वजह से और खूबसूरत नजर आने लगा। ये जो नाफ होती है, ये नाफ में जो गड्ढा सा नजर आता है, यहां से मिट्टी को निकाला गया, पहले प्लेन था, मिट्टी निकली तो गड्ढा बन गया, तो खूबसूरती में और इजाफा हो गया। इसकी वजह से भी अल्लाह ने इंसान को और हुस्न अता कर दिया। अब शैतान के थूक और इंसान की मिट्टी से बना कुत्ता बनाया किसने? हाथ किसके लगे? फरिश्तों के सरदार के। तो अब इस कुत्ते के अंदर देखो कितनी चीजें आई। रूहुल अमीन बुलबुल सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन के हाथ लगे तो फरिश्ते सोते नहीं है, उन्हें नींद। यही वजह है कि बुलबुल सिदरा के हाथ लगे कुत्ते को भी नींद नहीं आती, और आती है तो कितनी, जरा सी आहट हो कुत्ता उठ जाता है। ये क्यों पैदा हुई इसमें बात कि इसमें फरिश्तों के सरदार के हाथ लगे। और कुत्ते का लुआब नापाक, इसका पसीना नापाक, उसकी वजह यह कि इसके अंदर शैतान का नापाक थूक शामिल है। और इंसान की मिट्टी कुत्ते के अंदर है, तो कुत्ते में यह भी सिफत है कि कुत्ता इंसान से मोहब्बत भी करता है, इंसान का वफादार भी रहता है। ऐ लोगों, अब जरा जहन करीब करो, एक कुत्ता है, कुत्ते से सीख लो। इंसान की मिट्टी लगी है तो ये कुत्ता इंसान का वफादार है। तो इंसान तुझे तो रब ने बनाया है पूरा का पूरा, तो तू अपने रब का वफादार क्यों नहीं बनता? तेरी मिट्टी कुत्ते में तो कुत्ता तेरा वफादार, और तुझे पूरे को अल्लाह ने मिट्टी मंगा के, मिट्टी को गुंदवा के फिर तैयार किया, तू अपने रब का वफादार क्यों नहीं बनता? आओ अजीजों, गौर करो, अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं, मगर सारे एहसानात अपनी जगह, सारी इनायत अपनी जगह, सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा फजल
सबसे बड़ी इनायत, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने ये किया कि हम निकम्मों को, हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया, उस नबी का उम्मती बना दिया। खुदा की कसम, जिसको अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा चाहता है, अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, है मेरे प्यारे महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता, अगर मैं तुझे ना बनाता तो न मैं जमीन को बनाता, न मैं आसमान को बनाता। पता लगा जो कुछ भी बना मदीने वाले मुस्तफा के सदके में बना है। तो ये सबसे बड़ा एहसान है कि नहीं अल्लाह का? अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान। तो अब मेरे अजीजों, हुजूर की आमद का आपने जलसा सजाया है और हुजूर की आमद सबसे बड़ा एहसान है बंदों पर। तो हम सारे के सारे इसीलिए तो कहते हैं जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप बोल सकते हैं जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है, आज की रात तुम फैलाओ दामन, मांगो ना। या अल्लाह नबी के सदके बेटा दे दे, खुदा की कसम मिलेगा। या अल्लाह नबी के सदके बेटी दे दे, अल्लाह की कसम मिलेगी। मांगो ना। या अल्लाह नबी के सदके बीमारी दूर कर दे, खुदा की कसम शिफा मिलेगी। मांगो। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको, जोर से मेरे साथ आप मिलके पढ़े, शरीक हो। दोनों जहां के मालिको जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? क्योंकि महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल महफिल में नात सुनने को, याद रखना नबी की नात पढ़ी जा रही है, तुम ही नहीं अल्लाह के फरिश्ते भी सुन रहे हैं। और हम यहां पढ़ रहे हैं मदीने में बोलो मुस्तफा, और रूहानी तौर पर नबी महफिल में मौजूद हैं। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। महफिल में ना तो सुनने को सरकार आ गए। महफिल में ना तो सुनने को। इजाजत हो तो एक शेर और सुना दूं? तो आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वालों की आवाज़ करीब है तो ज्यादा लग रही है मेरे, और अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस बनाओ। जितनी इधर से लग रही है इतनी इधर से लगे। जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर
किसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बड़ा प्यारा शेर सुना रहा हूं अब आपको, और खुदा की कसम यकीन है हर शख्स जुड़ेगा, हर शख्स की आवाज आएगी। घुटने जिसने भी पकड़े छोड़ दो, मेरी गारंटी है खुद चल के कहीं नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदार हूं, तुम्हारे घुटने कहीं चले जाएं मुझसे ले लेना, छोड़ दो। और अब बिल्कुल बिल्कुल मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनना है आपको, लुत्फ लेकर। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। बड़े प्यारे लोग हैं आप, अब आपका मूड बनने लगा है। ये शेर आपकी नजर है, मिस्र सुनेंगे खुदा की कसम मचल उठेंगे। आजादियां दिलाने, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए दोनों जहां के मालिकों मुख्तार। अच्छा, दुनिया में बड़े बड़े मालदार लोग हैं, उनके पास में दौलत है, खजाने हैं, सोना है, चांदी है, बड़े बड़े अमीर लोग, मालदार लोग हैं। मगर पूरी दुनिया में एक ऐसा मालदार, एक ऐसी मालदारा है, एक ऐसी अमीर खातून है खुदा की कसम कि दुनिया में उससे बढ़कर अमीर कोई नहीं। ताजदार मदीना के गुलामों, किसी के पास सोना है वो कहता है मैं मालदार, किसी पे जमीन है कहता है मैं मालदार, किसी पे सोना चांदी हीरे जवाहरात प्लॉट है वो कहता है मैं मालदार। मगर सबसे बड़ी खातून जो मालदार है वो सोने चांदी की वजह से नहीं, वो माल दौलत की वजह से नहीं। क्यों है? शेर सुनना तुम्हारा काम, शेर सुनाना मेरा काम। मचल के बोलो। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। कितनी बड़ी अमीर है हलीमा, क्यों है? तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर, तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए, दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ रहा। वो प्यारा महबूब आया कि जिसके आने पे बहारें आई, बेशक वो प्यारा नबी आया जिसके आने से रहमतें आई, और वो खुद रहमत बन के आया। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, हुजूर रहमत बन के आए हर शख्स के लिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, कुल मखलूकात के लिए, कुल कायनात के लिए आका रहमत बन के आए। और यही निस्बत है अजीजों, यही निस्बत है आका की, जिसने हम गुनहगारों को, जिसने हम निकम्मों को मुमताज कर दिया है। अब जरा इस निस्बत की बरकतें सुने। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बंदों को, मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ये हुक्म भी महबूब के जरिए, महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये दावे मोहब्बत है तुम्हारा, मगर इस दावे मोहब्बत के लिए दलील लेकर आओ। या अल्लाह दलील क्या होगी? अल्लाह ने फरमाया फत्तबिऊनी,
मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, मेरे हबीब से मोहब्बत करो। या अल्लाह अगर तेरे महबूब की इत्तिबा करे, अगर तेरे महबूब के पीछे पीछे चले, क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार। तुम अब तक कहते हो या अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते, तुझसे मोहब्बत करते, लेकिन अल्लाह फरमाते सुनो, जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। फिर अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगेगा। ये नबी की निस्बत है जिसने मुमताज किया मुझे और आपको। अल्लाह अकबर। अब जरा देखो निस्बत क्या होती है। आओ जरा, एक सहाबी है नबी के, नाम है हजरत अनस। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकान है, आका की दावत की है उन्होंने, आका को बुलाया है अपने घर पर। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया शान और शौकत के साथ चले, तुम्हारे मेरे आका चले, अपने सहाबी के घर दावत के लिए चले। हजरत अनस ने दस्तरखान लगा दिया, आका जाकर दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हुए। आका ने खाना तनावुल फरमाया। खाना खाने के बाद में हुजूर के हाथ, जो खाने में खाना जिन पर लगा हुआ था, वो मुबारक हाथ जिनके बारे में कुरान कहता है यदुल्लाह, वो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के मुकद्दस हाथ, वो प्यारे हाथ उन पर खाना लगा हुआ है, सालन लगा हुआ है। आका ने क्या किया? वही दस्तरखान हजरत अनस का है। आका ने अपने हाथों को उसी दस्तरखान से साफ कर दिया, उसी दस्तरखान से हाथ साफ कर लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इस दस्तरखान का कमाल देखे, हाथ नबी के हैं, लग गए दस्तरखान को। दस्तरखान में क्या कमाल आया? हजरत अनस कहते हैं अब वो दस्तरखान मेरे लिए इतना मुमताज हुआ, उस दस्तरखान को नबी की निस्बत ने इतना मुमताज बना दिया, अब उसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब उसे पानी में डालकर धोने रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत अनस फरमाते हैं जब भी मुझे लगता दस्तरखान जरा गंदा है, मैं दस्तरखान को उठाता आग में डाल देता, थोड़ी देर में दस्तरखान को जब निकालता, दस्तरखान बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन होकर आग से बाहर आता था। आग में अपना अंगोछा डाल के देखना कैसा निकलेगा।